अल्लाह ताला अलैहि वसल्लम वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पाँच जाते हैं चार फिरते हैं। उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हजरात अभी बहुत ही अच्छी निहायत ज़िंदगी संवारने वाली गुफ्तगू इमाम साहब क़िबला से आप समाअत कर रहे थे। मेरे बाद भी खतीब शहीद आलिम बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शमीम साहब क़िबला और खतीब बाकमाल इल्म अदब के जमाल हज़रत अल्लामा मज़हरुल हक़ साहब क़िबला का खिताब समाअत करना है। सल्लल्लाहुल अज़ीज़ मुहतरम मुकर्रम क़ारी एजाज साहब की आवाज़ पर लब्बे कहता मैं यहाँ आया। बाबू हसीब रज़ा अपना चैनल लेकर आए हैं, अच्छी नकाबत हो रही है। मेंबर नूर पे उलमा इस्लाम का नूरानी काफ़िला है। थोड़ी देर मौजू से लगी गुफ्तगू समाअत कर। एक बार आइए आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार वालिए कौनमा का सरवरे दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरअनवार में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सीना व सीना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की इस महफिल का एहतमाम आली जनाब मुहतरम व मुकर्रम मौलवी अशरफ साहब के इसाले सवाब के तल्लुक़ से है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम उनकी ज़िंदगी भर की तमाम सगीरा कबीरा ख़ताओं लग़ज़िशों को माफ़ फरमा कर उन्हें सालिहीन के जवार में जगह नसीब अता फरमाए। चंद अशार नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में सरकार हुजूर निअमतुल उलमा जो नात भी है, नज़्म भी है, ज़िंदगी संवारने का पैगाम भी है, सुन लें आप। और अली जनाब मोहतरम हसनैन साहब ने बड़ा अच्छा एहतमाम इंतज़ाम किया है। मैं उनको इस मोहब्बत पर मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि आपकी जानिब से की जाने वाली हर नेकी को अल्लाह कबूल फरमाए और इसका अजर आपके निस्बती अब्बू अली जनाब अशरफ साहब को अल्लाह करवट करवट जन्नती आराम और सुकून अता फरमाए। जो हूँ इश्क़ नबी में मस्त हुआ क्या बात है उस मस्ताने की। जो इश्क़ नबी में मस्त हुआ क्या बात है उस मस्ताने की। हर गाम खैरत की सौ मंजिल, हर गाम खैरत की सौ मंजिल। गो शक्ल तो है दीवाने की। कहती है कली से ये बात सबा, हंस ले है हंसी का है कम मौका। कहती है कली से ये बात सबा, हंस ले है हंसी का है कम मौका। सूरज वो उभरता जाता है, सूरज वो उभरता जाता है। आती है घड़ी मुरझाने की। जो इश्क़ नबी में मस्त हुआ क्या बात है उस मस्ताने की। आया है मुसाफिर दुनिया में, जाएगा वतन ये आज न कल। आया है मुसाफिर दुनिया में, जाएगा वतन ये आज न कल। सामान
सफर में उलझा है, सामान सफर में उलझा है, कुछ फिक्र नहीं घर जाने की, सामान सफर में उलझा है, कुछ फिक्र नहीं घर जाने की। महबूबी खुदा की उल्फत का तो हो फालिए शैदा जाता है, महबूबे खुदा की उल्फत का तो हो फालिए शैदा जाता है, साथी तो बहुत ही बेहतर है, फिर बात है क्या घबराने की, साथी तो बहुत ही बेहतर है, फिर बात है क्या घबराने की। एक शेर देखें, हुजूर नेमतुल उलमा की खाकसारी भी देखें और इस महफिले मुक़द्दस की अज़मत भी देखें और उनका इश्क देखें। आज तो थोड़ा सा पढ़ने आ गया, बोलने आ गया तो डिमांड इतना हो रहा है कि गरीब आदमी 30,000 का मुकर्रिर बुला नहीं सकता। अच्छी आवाज वाले नात खां से एक गरीब आदमी नात नबी की नहीं सुन सकता कि उसे 40,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, 30,000 चाहिए, और उसके बाद चाहे स्टेज का तकद्दुस पामाल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जलसों के तकद्दुस को गवैयों ने तबाह कर दिया। नबी की नात पढ़ी कैसे जाती है उन्हें पता ही नहीं है, और हदीस सुनाने के लिए 40,000, 30,000, 50,000, नबी की नात सुनाने के लिए 20,000, 40,000, 50,000 रुपया चाहिए, तब जाके सुनाएंगे। और आवाम भी उन्हीं को बुला रही है जो 50,000 मांग रहा है, 30,000 मांग रहा है। अच्छे लोगों से लोग सुनना नहीं पसंद करते, लेकिन उनकी टोपी लंबी नहीं है, लंबा जुब्बा पहन के नहीं आते, इसलिए उनका कोई भाव नहीं है। जो 5-6 को जुब्बा पहन के आया है ना, जुब्बा के बाद 2-4 को सदरी बड़का टोपी लगाया और बना, वो बहुत बड़ा लामा हो गया, चाहे वहाँ के स्टेज के तकद्दुस को तबाह कर दे, है ना। और लोग उसी को पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो मांग भी रहा है। सुनिए इस महफिल का मकाम क्या है और एक आशिके सादी हुजूर नेमतुल उलमा की मोहब्बत का हाल क्या है, वो क्या अर्ज करते हैं। इस बज़्म के लायक मैं भी नहीं, दिल भी नहीं, ये जान भी नहीं, इस बज़्म के लायक मैं भी नहीं, ये दिल भी नहीं, ये जान भी नहीं, हर वक्त ये उलझन रहती है, हर वक्त ये उलझन रहती है, क्या फिक्र करूं नजराने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत बराए साले सवाब, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर निसार अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक्त ये उलझन रहती है, क्या फिक्र करूं नजराने की। अहबाब चले कांधे पे लिए, राम से क्या धीरे धीरे, अहबाब चले का
खातिर न हुई, ऐसी तो कभी खातिर न हुई। क्या शान है मेरे जाने की, ऐसी तो कभी खातिर न हुई। क्या शान है मेरे जाने की। खुशबू में बसे काफूर मलेने, मत ये कहाँ चुपचाप चले। खुशबू में बसे काफूर मलेने, मत ये कहाँ चुपचाप चले। चादर भी नहीं, कुर्ता भी नया, चादर भी नहीं, कुर्ता भी नया। और धूम मची है जाने की, चादर भी नहीं, कुर्ता भी नया। और धूम मची है जाने की। जो इश्क़ नबी में मस्त हुआ, क्या बात है उस मस्ताने की। हर गाम खैरत की सौ मंजिल गो, शक्ल तो है दीवाने की। दौर सी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व सल्लिम। मौसम का मिजाज भी बिगड़ा हुआ है, खतीबों और शायरों की फहरिस्त भी लंबी है, लेकिन एहतमाम बहुत अच्छा है, इसलिए थोड़ी देर आप सुन लें। यह अकामत हमें पैगाम सफ़र देती है और ज़िंदगी मौत के आने की खबर देती है। और जो भी यहाँ आया है सबको यहाँ से जाना है। मौत एक हकीकत है और ज़िंदगी फसाना है। आज तक ये मुअम्मा न समझा कोई और न शायद ये कोई समझ पाएगा। जिंदगी आई है मौत के वास्ते या कि मौत आई है जिंदगी के लिए। हज़रात, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई का नाम मौत है। इससे कोई बच नहीं सकता और इसका इनकार करने वाला भी आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। यहाँ तक के करोड़ों से ज्यादा ऐसे लोग आपको दुनिया में मिल जाएंगे जो रब को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, लेकिन रब के बनाए हुए इस कानून से इनकार किसी को नहीं है। और कोई आदमी आज तक पैदा न हुआ जो मौत से इनकार किया हो, या फिर फ्यूचर में भी ऐसा चांस नहीं है कि वो इनकार कर सके। और ठीक उतनी ही बड़ी ये भी सच्चाई है कि इंसान जिस कदर अपनी मौत से गाफिल है, दुनिया की किसी और चीज से इंसानों को इतनी गफलत नहीं है जितनी गफलत इंसानों को अपनी मौत से। ये गफलत ही का नतीजा है कि चहल्लुम की महफिल में चेहरे पे हंसी आ रही है। महफिल में जो लोग हंस रहे हैं और वो भी चहल्लुम की महफिल में, ये मौत से गफलत का नतीजा है। वरना चहल्लुम की महफिल में चेहरे पे हंसी नहीं, आंखों में आंसू निकल जाते हैं। लेकिन आज तो जनाजा के पीछे भी चेहरे पे मुस्कुराहट है। आज तो कब्रिस्तान में जाने के बाद भी चेहरे पे हंसी है, खाट कांधे पे लेकर भी चेहरा हंस रहा है। इसका मतलब कि किसी को अपनी मौत याद नहीं है। अगर ये मौत याद रहती तो फिर चहल्लुम की महफिल में हंगामा राई नहीं होती और नुमाइश नहीं होती। दिल में चोट लगती है, आखिरत की याद आती, अपना माजी याद आता कि अब तक जिंदगी कितनी गुजर गई और जो बाकी है उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। एक दिन बाकी रह गया है, जिंदगी का 10 दिन बाकी है, या कितना साल बाकी है पता नहीं। ये इल्म ही नहीं है कि जिंदगी का सूरज कहाँ डूब जाएगा।
पता ही नहीं है कि जिंदगी की शाम कहाँ किस मोड़ पे हो जाएगी, कोई खबर नहीं है। अगर उसके बावजूद हम इस तरह दुनिया में जी रहे हैं कि जिसकी दुनिया है उसी को भूल बैठे हैं, जिसका दिया पानी पी रहे हैं उसी को भूल बैठे हैं, जिसका दिया खाना खा रहे हैं उसी को भूल बैठे हैं, जिसकी दी हुई हवाओं से जिंदगी की सांस ले रहे हैं, अगर वही याद नहीं है हमें तो इसका मतलब है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। अगर रब को भूलकर रब की दुनिया में जी रहे हैं, अगर रब को भूलकर उसका दिया पानी पी रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपको अपने अंजाम की कोई फिक्र नहीं है। सवाल होगा ज़हन के पर्दे पर आपके भी कि अल्लाह जब जिंदगी देनी थी तो मौत क्यों दे दी, और मौत ही देनी थी तो जिंदगी क्यों दे दी? क्यों किसी बाप के ओ लाडला बेटा 25 साल की उम्र में दुनिया में छोड़ के चला जाता? क्यों किसी माँ का इकलौता बेटा 20 साल की उम्र में दुनिया छोड़ के चला जाता? क्यों कोई बूढ़ा बाप 90 साल की उम्र में 20 साल के बेटे का जनाजा उठाता है, और कोई क्यों 20 साल का बेटा 80 साल के बाप का साया खो देता है? कोई क्यों बेटा अपनी माँ का साया खो देता है? क्यों कोई औरत बेवा हो जाती है? क्यों कोई बच्चा यतीम हो जाता है? अल्लाह जिंदगी दी तो मौत क्यों? अभी तो उम्र 12 साल थी चला गया, किसी की उम्र 13 साल थी चला गया, किसी की उम्र 20 साल हुई चला गया। और अक्सर एक्सीडेंट में जो अखबार के पन्नों पे तस्वीर छपती है वो 70-80 साल लोगों की नहीं, 25 और 30 साल के लोगों की तस्वीरें आए दिन छपती रहती है अखबार के पन्नों पे। उसके बावजूद अगर होश नहीं है और ये भूल बैठे कि हमारी जिंदगी अभी 100 ईयर्स है, तो घोर गफलत में इंसान जी रहा है। क्यों जिंदगी दी तो मौत, और मौत देनी थी तो जिंदगी क्यों? क्यों किसी के सर से बाप का साया उठ जाता? क्यों किसी सर से माँ का साया उठ जाता? क्यों कोई बेटा यतीम हो जाता? क्यों कोई बच्ची यतीम हो जाती है? क्यों कोई माँ अपने लाल को खो देती है? क्यों कोई बाप अपने जवान बेटे को खो देता है? तो जवाब मिला अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और रब जिसने मौत के साथ जिंदगी और जिंदगी के साथ मौत इसलिए दी ताकि वो जाने देखे कि उसके बंदों में नेक अमल कौन कर रहा है। ये एहसास पैदा करके कि मरना है और मर के रब की बारगाह में जाना है और हिसाबो किताब देना है। 2 फरिश्ते कांधे पे हैं जो हम वक्त हमारा हिसाब लिख रहे हैं। सुबह कहाँ गुजरी, दोपहर कैसा गुजरा, शाम किस तरह गुजरी, रात कौन सा सीरियल देख के गुजार दिए, कौन सी मोबाइल पे फिल्म देख के रात गुजारी हमने, वो कंटिन्यू चल रहा है कलम उनका जो हमारे कांधों पे है। और ये अमल की किताब उस दिन पेश होगी। अब कौन इसमें नहीं है जो जान रहा है कि मुझे मर जाना है? सबको पता है कि मर जाना है, मौत का इल्म है, उसके बावजूद आज नेकियां कितनी है। जान रहा है आदमी के मर जाना है, तब मस्जिद का दरवाजा याद नहीं है। आदमी को पता है कि मर जाना है, तब अजान की आवाज अच्छी नहीं लग रही। आदमी को मालूम है कि मर जाना है, तब महफिले मिलाद में शरीक होने पे बेचैनी हो रही। आदमी को खबर है कि मर जाना है, तब हर साल दूसरे की जमीन में जाके अपना मकई बो दे रहा है। पता है कि मर जाना है, तब हर जुम्मा को मस्जिद के दरवाजे से किसी और की नहीं तो इमाम साहब की चप्पल लेके भाग जा रहा है। मालूम है कि मर जाना है, तब दूसरे की जमीन जोतने के चक्कर में है। मालूम है कि मर जाना है, तब चाय की दुकान पर दूसरे की गिबत कर रहा है। कोई नहीं मिला तो इमाम साहब कहाँ जाएंगे, उन्हीं की पूरी किताब खोल के रख देता है। जान रहा है कि मर जाना है, तब किसी की बेटी का रिश्ता काट दे रहा है। मालूम है कि मर जाना है, तब किसी के लड़के का रिश्ता काट दे रहा है। मालूम है कि मर जाना है, तब उसकी शिकायत उससे, उसकी शिकायत उससे, उसकी शिकायत उससे। अगर ये मौत नहीं होती तब क्या होता? ये मौत नहीं होती तब क्या होता? मर जाना है तब ये हाल है। मस्जिद याद न रही, सजदों से पेशानी आवारा हो गई, अजान की आवाज अच्छी नहीं लग रही है, खुदा की बारगाह में जाना पसंद नहीं है। सुबह उठने के बाद रब का नाम लेने के बजाय मोबाइल खुल गया है ना। अगर मौत नहीं होती तब क्या होता?
आज तो मौत है तब ये हाल है, ठंडी बढ़ गई ना। अब जुम्मा के दिन बहुत से लोग इसलिए नहीं जाएंगे कि नहाए ही नहीं है, तो नापाक क्यों रहते हो कि नहाना फर्ज तो नहीं है। अरे पाक साफ रहते तो चले जाते, लेकिन अब बहाना मिल जाएगा कि ठंडी बढ़ गई। जबकि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मुझे खूब ठंडी में वजू बनाने में लज्जत मिलती है और खूब गर्मी में रोजा रखने में लज्जत मिलती है। इसलिए कि दोनों काम वो है कि जिसको करता हूं तो फकत इसलिए कि हमें जितनी तकलीफ होती है उतनी ही लज्जत इसलिए मिलती है कि ये काम अपने रब की रजा के लिए कर रहा हूं। अब मस्जिदों में आबादी कम हो जाएगी, फजर में नमाजियों की तादाद कम हो जाएगी, ठंडी बड़ी। इसका मतलब यह है, मोहब्बत का मतलब यह है कि ठंडी खूब हो और अजान की आवाज सुनने के बाद एक बंदे की मोहब्बत का नहीं, सबसे अजीम बारगाह से बुलावा आया है, उठो चलो वहीं जाके अपनी सुबह का आगाज करते हैं, अपने सर को रब की बारगाह में झुकाते हैं। तो ये हो नहीं रहा है, सब कुछ जानते हुए कि मर जाना है। तब हमारी जिंदगी में अमल कितना है सब मुहासबा करना है। आज हसनैन साहब अपने निस्बती बाप का इतना एहतमाम से महफिल का एहतमाम किए कि इतनी भीड़ है, लेकिन जमाना अच्छा नहीं चल रहा है साहब, जमाना ठीक ठाक नहीं है। जमाना तो यह है कि करके नेकी जो दरिया में डाल देता है, जमाना उस पे भी कीचड़ उछाल देता है। अमीर बाप का बेटा जवान होते ही ज़ईफ बाप को घर से निकाल देता है। तो जिंदगी में माँ बाप की कद्र कीमत नहीं रही। अब तो बेटे ज़ईफ बाप को घर से निकाल दे रहे हैं, क्या उनका एहतराम करेंगे और क्या मौत के बाद इतने उलमा को बुलाएंगे, पॉसिबल नहीं लग रहा। इसलिए अपनी तैयारी आप खुद करें, खुद करना होगा। और एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है, सबसे बड़ी दौलत क्या है? अल्लामा इकबाल ने कहा निशाने मर्द मोमिन बातू गयम जो मर गाए तबस्सुम पर लबे ऊस। एक मुसलमान की पहचान ये है कि जब वो मर जाए तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट खिल जाए। अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई मौत के बाद तो समझिए कि उससे बड़ा कामयाब इंसान कोई नहीं है। अगर ये दौलत मिल गई, मौत के बाद दुनिया देखकर ये कहने लगी क्या चेहरा चमक रहा है, क्या चेहरे पे मुस्कुराहट है, लग ही नहीं रहा है कि ये आदमी मरा है, लग रहा है कि आराम से सोया है। अगर ये सिफत पैदा हो गई तो समझ जाइए कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लेकर हो जा रहा है। एक ताबई है रबी बिन हिरास, जब इंतकाल हो गया उनका तो बड़े भाई ने गस्साल को बुलाया कि इसे नहला दो। नहलाने वाला गया, वापस आया कि मैं इन्हें नहीं नहला सकता। कहा क्यों? कहीं पे पानी डाल रहा हूं तो ये मुस्कुरा रहे हैं, ये हंस रहे हैं। कहा ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ यार, तुम क्या कर रहे हो कि कोई मरा हुआ आदमी हंस रहा है। कहा हुजूर मैं रियली बोल रहा हूँ, ये एकदम हकीकत है, आप चले देख लें। फिर गया, फिर पानी डाला तो मरा हुआ आदमी मुस्कुरा रहा है। कहा अब करूं क्या? अब बड़ा भाई रोने लगा और कहा मेरा भाई अगर मरने के बाद हंस रहा है तो हंसने दे, तू अपना काम कर। कहा कि ठीक है वो हंस रहा है, आप क्यों रो रहे हो? कहा कि अगर मैं रो रहा हूं ना तो ये आंसू गम के नहीं हैं, ये मुसर्रत के आंसू हैं कि मेरा भाई अगर मौत के बाद हंस रहा है तो इसका मतलब है कि उसका अंजाम बहुत अच्छा हुआ है, वरना मौत के बाद कौन हंसता? उसको मैंने जिंदगी में कभी हंसता हुआ नहीं देखा, उसको मैंने हमेशा रोता पाया। मस्जिद में जाता तो रोता, कब्रिस्तान से गुजरता तो रोता, आखिरत का तस्करा होता तो रोता, कयामत की बात चलती तो रोता। जहां देखूं मैं वो रोता रहता, कहता मेरा अंजाम क्या होगा, मैं रब का सामना कैसे करूंगा, कब्र के सवालों का जवाब कैसे दूंगा। हमेशा रोते रोते उसकी जिंदगी गुजरी, लेकिन आज मरने के बाद अगर वो मुस्कुरा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका अंजाम बहुत अच्छा हुआ है। जब कफन में उन्हें लेटा दिया गया, कफना दिया गया, तो आपस में जो लोग वहां थे गुफ्तगू होने लगे कि क्या गस्साल की बात सही हो सकती है। वो कह रहा था कि रबी मरने के बाद हंस रहे थे, तो किसी ने कहा हंस सकता है, मुस्तफा का गुलाम है, क्या दिक्कत है। कोई कह रहा था कि हमने तो सुना है ना देखा है। जब तक के कफन के अंदर से आवाज आई अस्सलाम वालेकुम या अय्युहल हाज़िरून, यानी मुर्दे ने सलाम किया कफन के अंदर से, तो हैरत से सबकी आंखें फटी रह गई। अब किसी ने पूछा रबी मरने के बाद बात कर रहे हो? फिर जवाब मिला हाँ मैं मरने के बाद तुमसे बातें कर रहा हूँ। फिर सवाल हुआ तेरे रब ने तेरी मौत के बाद तेरे साथ क्या किया?
तो जवाब मिला अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने रहमतों के हार से मेरा इस्तकबाल किया है। और जल्दी करो, कब्र के हवाले मुझे जल्दी कर, इसलिए कि सैयद आलम मेरा इंतजार फरमा रहे हैं। डॉक्टर इकबाल मुफक्किर इस्लाम शायर मस्जिद ने शायद इसी वाक़ये की तर्जमानी की है कि निशाने मर्द मोमिन बातु वयम जो मर्द आयत तबस्सुम बर लबे उस कि एक मुसलमान की पहचान ये है कि जब वो मर जाए तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट खिल जाए। इससे बड़ा इनाम दुनिया का कुछ भी नहीं है कि जाते जाते दुनिया आपके नाम का कसीदे पढ़े, आपके जनाजे में भीड़ हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। लेकिन आज तो दुनिया में इस तरह हम डूब चुके हैं कि दुनिया बनाने वाला ही याद न रहा, दुनिया की खूबसूरती में इस कदर गुम हो गए कि याद ही नहीं रहा कि चांद सूरज सितारों का अंजुमन किसने सजाया है, याद ही नहीं रहा कि जमीन का बिछौना किसने बिछाया है, याद ही नहीं रहा कि सर पर आसमान का शामियाना किसने लगाया है, याद ही नहीं रहता कि हम रोज रात में सो जाते हैं और लिख के भी नहीं सोते कि जिंदा उठेंगे या मुर्दा, लेकिन हर सुबह में वही रब है जो हमें जिंदगी अता फरमाता है, बिस्तर से वही जगाता है। वरना हमारे मोबाइल का अलार्म या हमारी माँ हमारे बाप नहीं उठाते, वही परवरदिगार है जो हर दिन सुबह में हमें एक नई जिंदगी अता फरमा रहा है। तो उसका खौफ है क्या दिल में? तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज पता होने के बावजूद डर नहीं है। डर एक बार पैदा हुआ था कोरोना महामारी में। हमारे इमाम साहब हैं अल्लामा शमीम साहब को बुला, एक दिन इन्होंने फोन किया कि हजरत नमाज के लिए लड़ रहा है साहब। कहा क्या हुआ? कहा सरकार पुलिस विभाग की तरफ से अलाउ है 3 ही आदमी नमाज पढ़ेंगे, ये 7-7 लड़के आ गए हैं नमाज पढ़ने के लिए। मैं कहा कि समझाइए, हम भी आते हैं देखते हैं कि वो लोग अपने अपने घर में पढ़े। वो नमाजी अब दिखाइए नहीं दे रहा जो कोरोना महामारी में मस्जिद में नमाज के लिए जंग कर रहा था, अब जुमा में भी नहीं जा रहा है वो, इसलिए कि उसके दिल में जो डर पैदा हुआ था वो खुदा का डर नहीं पैदा हुआ था, वो मौत से डरा हुआ था कि मर जाऊंगा, चलो इबादत कर लो। लेकिन कोरोना से मरना जरूरी नहीं है, 99% रिकवरी है। कोरोना पॉजिटिव के बाद 99% रिकवरी है, आदमी बच जाएगा। लेकिन जो रब की जानिब से मौत है ना, वो 100% कंफर्म है, उससे कोई बचने वाला नहीं है। तो फिर हमें वही याद नहीं रहता, ये मकाम अफसोस है। मौलाना मजहर साहब आए हैं ना, वही एक दिन मिलाद में कह रहे थे कि कलकत्ता में ये मुसलमानों का खौफ का आलम है जो खुदा का खौफ है। वो कह रहा था कि जल्दी अगर हम लोग दौड़ के नहीं जाते तो ईद की नमाज में जो 1 रकात मिली है वो भी नहीं मिलती। तो दूसरे ने कहा ये खैर मनाओ कि वजू के झंझट में नहीं पड़े हम लोग, अगर वजू के झंझट में पड़ते हैं तो वो नहीं मिलती। ये हमारा खौफ है। वही ना खुदा मस्जिद या किसी और मस्जिद में इमाम साहब दुआ कर रहे थे, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, तो पीछे से आवाज आई जल्दी खत्म कीजिए खुदा के वास्ते, IPL का मैच चल रहा। ये हमारा खौफ है। और दावा है कि गुलाम मुस्तफा है, तो ये दावा चलने वाला नहीं है। आज हसनैन साहब के दिल में अपने खुसूर मोहतरम की मोहब्बत का इतना एहतमाम जो आजकल कोई बेटा बाप के लिए नहीं कर रहा है, दामाद अपने ससुर के लिए कर रहा है। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए और मरहूम को करवट करवट जन्नती आराम और सुकून अता फरमाए। लेकिन आप अपने बारे में सोचिए, खुदा का खौफ पैदा कीजिए, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किस मोड़ पे बेवफाई कर जाएगी, जिंदगी की शाम कहाँ हो जाएगी। जानते हैं हमारे अंदर तो डर नहीं। वो लोग जिनको अल्लाह के महबूब ने दुनिया ही में जन्नती होने की सनद दी थी, उनका खौफ क्या है? अल्लाह पर जिनके सदके में कई हजार का लाखों गुनाहगार मुसलमान जन्नत में जाएंगे। मुसल्ले इमामत पर सैयदना फारूक आजम है, जालिमों ने हमला किया, जमीन पर तड़प रहे हैं, मुसल्ले इमामत पर गिरे हुए तड़प रहे हैं। लेकिन जो पीछे लोग थे ना नमाजी, जो उनके मुक्तदी थे, उन्होंने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली। देख रहे हैं कि इमाम तड़प रहा है, जख्म से चूर है। आज तो मच्छर तीसरी सफ में काटे तो इमाम साहब को पता चल जाता है कि किसी को मच्छर काटे हुआ है। लेकिन वो नमाजी थे कि इमाम तड़प रहा है। मुक्तदियों ने अपनी नमाज पूरी की। नमाज से फारिग होने के बाद लोग कहे अमीरुल मोमिनीन आप बोले क्या किया जाए, क्या जर्राह को, तबीब को, हकीम को बुलाया जाए? तो सैयदना फारूक आजम ने कहा था कि नहीं, मेरा वक्त हो चुका है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा चल रहा है। अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो कोई दौड़ के जाओ
और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में जाओ, उमर का आखिरी सलाम पेश करना और कहना अगर आप इजाजत दें तो उमर मुस्तफ़ा के पहलू में लेटना चाहता है। अल्लाहु अकबर। तमन्ना क्या है कि सरकार के पहलू में, ये खौफ है किसका? खुदा का खौफ है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद रूह परवाज करती एक शख्स दौरा हुआ गया उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में कहा, अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन के साथ ऐसा ऐसा हो गया, उन्होंने आपको अपना सलाम पेश किया है और इजाजत मांगी है, अगर आप इजाजत दे तो सरकार के पहलू में लेटना चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन की आंखों में आंसू। कहा, आज इस्लाम का वो अजीम फर्द दुनिया से रुखसत हो रहा है जिसके इस्लाम लाने के बाद से अल्लाह ने इस्लाम को मजबूती अता फरमाई थी, जिन्होंने अदल व इंसाफ का एक अजीम इनकलाब बर्पा किया दुनिया में। जाइए, मेरी तरफ से इजाजत है। ये क्या है? यानी मौत के बाद जिनकी राय के मुआफिक कुरान की वही नाजिल होती थी, उन लोगों के दिलों में डर क्या था? फर्ज पढ़ने के बाद सैयदना फारूक आजम मस्जिद से जल्दी इसलिए निकलते थे कि मुझसे मस्जिद की शान में कोई बेअदबी न हो जाए, इसलिए जल्दी निकलते थे। और आज तो दुनिया भर की गीबत मस्जिद के अंदर मुसलमान कर रहा है। मुसलमान ना करे तो सदर सिगरेटी तो करता ही है बेचारा, उसको फुर्सत कहाँ है? अपने नमाज नहीं पढ़े लेकिन चला जाएगा 6 किलोमीटर के फजर में इमाम सब जगह है कि नहीं जगह है। ये हमारी हालत है। अब देखिए, सैयदना फारूक आजम का मकाम और मर्तबा लफ्जों में पेश नहीं हो सकता। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जुन्नूरैन है, आनी उनकी हैसियत यह है कि नबियों के सरदार की 2 बेटियां एक बाद दिगरे उनके निकाह में आई। ये मकाम उनको है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं उस्मान से इसलिए हया करता हूं कि उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया किया करते हैं। ये मकाम हया है उनका। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी अजमत का एक बाब और देख लें आप। जब जालिमों ने, दंगाइयों ने, बलवाइयों ने उन्हें कैदो बंद करके रख दिया था, 40 दिनों तक उन्हें कैद में रखा गया था। न खाना है न पानी है, जुल्म की हद है। उस पर जो दमादे मुस्तफा है उन पर जुल्म किया जा रहा है। जो मुस्तफा जाने रहमत के दामाद हैं, जो कातिबे वही हैं जिनकी दौलत ने इस्लाम को मजबूती अता फरमाई, जिनकी शान हया यह है कि फरिश्ते उनसे हया करते हैं, उन पर जुल्म का ये आलम था। आज 40वां दिन है। सुबह के वक्त हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी तरह पहुंचते हैं, कहते हैं, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ सैयदना उस्मान गनी, है दामाद मुस्तफा, आप कहें तो मैं हुसैन को या हसन को भेजूं कुछ खाना पानी लेके, और उसके लिए जो रास्ता अपनाना होगा अपनाएंगे, लेकिन आप भूखे हैं, मुझे इसका इल्म है। तो ईमान देखिए, एतकाद देखिए, मुस्तफा का इश्क देखिए, और मकामे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखिए। वो फरमा रहे हैं, नहीं मुझे किसी चीज की हाजत नहीं है, किसी चीज की हाजत नहीं है। अभी अभी ख्वाब में मुस्तफा जाने रहमत की ज़ियारत हुई है। मेरे सरकार ने फरमाया है, मेरे आका ने कहा है कि उस्मान, तुझसे मैं बेखबर नहीं हूँ। उस्मान, मैं तुमसे बेखबर नहीं हूँ। तुम किस हालत में हो मुझे पता है। उस्मान कहो तो जहां हो वही खाने पीने का एहतमाम कर दूं। मुझे पता है कि उस्मान तुम 40 दिनों से रोजे से हो, 40 दिन से रोजा हो। कहो तो इफ्तार का सामान जहां हो वहां भेजवा दूं, और नहीं तो आज इफ्तार मेरे साथ मेरे दस्तरखान पे करो, मेरे दस्तरखान पर। ये सुनने के बाद आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब कि वो दिन हजरत उस्मान गनी की शहादत का दिन था। उसके बाद मगरिब से पहले पहले शहीद हुए हैं, और इफ्तार उस दिन मुस्तफा के दस्तरखान पर उन्होंने किया है। ऐसी अजीम शख्सियत, और उनका डर का आलम क्या है? जब कब्रिस्तान से गुजरते तो आंखों में आंसू आ जाते, रुखसार आंसुओं से भर जाते कब्र देख करके कि मेरा हाल क्या होगा। जबकि वो अशरा मुबशरा में है, हर जुम्मा में उनका नाम लिया जाता है। उनका मकाम बड़ा अजीम है।
नबी पाक के दामाद है, लेकिन कब्रिस्तान से गुजरते तो चेहरे पर आंसुओं के कतरे बरसते। और आज हम हैं कि कब्रिस्तान में मुस्कुरा रहे हैं, कब्रिस्तान में सियासत की बातें हो रही हैं, कब्रिस्तान में जाकर भी अपना अंजाम याद नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम बहुत ज्यादा मौत से गाफिल हो चुके हैं। अगर यही गफलत रही तो कल हम अपने रब की बारगाह में कैसे खड़ा होंगे, इसका फैसला आपको करना है, हमें करना है। लेकिन दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करेगी, जाना है तो जाना है। बस एक हदीस पेश करता हूँ, इसाले सवाब के हवाले से बात तमाम करता हूँ, इसलिए कि सोरा खुतबा की जमात लंबी है। आपने ये हदीस सुन रखी है, बहुत मशहूर हदीस है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो दो ताज़ा कब्रें थी। उन कब्रों पर मेरे आका ने दो खजूर की टहनियां मंगवाई और एक एक टहनी दोनों कब्रों पे नस्ब कर दी। तो साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इसमें क्या हिकमत है? जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो काबिले गौर है, आप सुनिएगा। ये जो मिलाद आप मनाते हैं ना, मुस्तफ़ा जान रहमत का जश्न मनाते हैं, मौत के बाद चहलुम के बाद, आपको मैं फायदा बता रहा हूं। मैं ये हदीस के अंदर कितनी अजीम हिकमत है, आप सुने। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये टहनियां आपने क्यों नस्ब की, इसका क्या मकसद है? कहा, इन दोनों कब्रों पे अजाब हो रहा है। एक पर इसलिए अजाब हो रहा है कि पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, और आज भी यही हालत है। हमारे बच्चे और हमारी नई नस्लों के लड़के और बहुत से 50 साल के भी लोग खड़े होकर पेशाब करने पे मजबूर हो गए हैं, इसलिए कि पैंट इतनी टाइट है कि बैठ ही नहीं पाएंगे। तो फिर उनके साथ ये हादसा हो जाता। तो क्या फरमाया मेरे आका ने, ये एक शख्स है जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए इसकी कब्र में अजाब हो रहा है। और दूसरा वो है जो चुगलखोरी करता था, चुगलखोरी, गिबत, इसकी शिकायत उससे, उसकी शिकायत उससे। इस दोनों को दोनों जुर्मों की वजह से सजा दी जा रही है कब्र में। मैंने इसलिए टहनियां नस्ब कर दी कि जब तक हरी रहेंगी ना, ये अल्लाह की तस्बीह पढ़ती रहेंगी, और जब ये टहनियां जब तक हरी रहेंगी, ये दोनों अजाब कब्र से महफूज रहेंगे, इनके अजाब में तखफीफ कर दी जाएगी। बताना क्या है मुझे यहाँ कि सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? आलम दुनिया में। अजाब कहाँ हो रहा है? आलम बरज़ख में। और वो दुनिया इस दुनिया से बहुत बड़ी है। तो सरकार बता रहे हैं कि गुलामों, जो तेरा पैगंबर है, जो तेरा नबी है, वो उम्मत के हाल से बेखबर नहीं है। उम्मत आलम बरज़ख में है तो भी पैगंबर को खबर है, और उम्मत अगर आलम दुनिया में है तो भी पैगंबर को उसकी खबर है। मेरे आका ने बता दिया कि देख, मैं आलम दुनिया में हूँ और मेरी उम्मत के दो गुनहगार लोगों पे अजाब हो रहा है, तो दुनिया में रहकर मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, और कल तेरी नजरों से ओझल होकर जब मैं आलम बरज़ख में चला जाऊंगा और तुम आलम दुनिया में मुसीबत में गिरफ्तार होगे, तो तेरा रसूल वहां भी तेरी मदद फरमाएगा। हम इसलिए मिलाद मनाते हैं कि अल्लाह के रसूल यहाँ राजी हो जाएं तो अल्लाह की रहमत हमारे मुर्दे पे राजी हो जाएगी। इसलिए जो लोग ये कहते हैं 10वां 20वां 40वां की क्या हैसियत है, मैं कहता हूँ वो खुशनसीब लोग हैं जिनकी मौत के बाद उनकी यादों की महफिल सजती है, मुस्तफ़ा जान रहमत का जिक्र होता है, और इस जिक्र का फायदा ये मिलता है कि सरकार राजी हो जाए तो अल्लाह की रहमत राजी हो जाया करती है। इसलिए बड़ा अजीम ये नुक्ता है जो मैंने आपके सामने रखा है। इस हदीस से बहुत बड़ी दलील हमें मिल रही है कि हमें मौत के बाद जो करना है वो यही काम है जो हसनैन साहब आज कर रहे हैं। तो खैर गुफ्तगू लंबी हो सकती है और मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कारियेदार साहब का कि उन्होंने पहले मुझे वक्त दिया, इसलिए कि मेरे एक और दोस्त है, उनके भी वालिद का चहलुम है, वहाँ शरीक होना है। मैं इस वक्त दुआ कर रहा हूँ कि मौला करीम अली जनाब अशरफ साहब की जिंदगी की तमाम सगीरा कबीरा खताओं लग़ीशों को माफ फरमा कर उन्हें करवट करवट जन्नती आराम और सुकून अता फरमाए, और अली जनाब हसनैन साहब जो कुछ उनके ताल्लुक से नेक अमल कर रहे हैं अल्लाह सबको कबूलियत की मंजिल अता फरमाए। आपके लिए एक पैगाम मेरा ये है कि हर दिन एक बार जरूर सोचिएगा कि आज का दिन जो था कौन सा दिन था? जुम्मा का दिन। तारीख कौन सी थी? 29 दिसंबर 2023, जो दोबारा आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। इसका मतलब आपकी जिंदगी से आज एक दिन चला गया जो वापस आने वाला नहीं, और आज का दिन आपका ऐसा गुजरा कि जिस रब ने आज का दिन दिया था उसका नाम आपने नहीं लिया, और आज तो जुम्मा था तो लिया ही होगा सब लोग। लेकिन हर दिन सोने से पहले एक बार गौर करना है कि आज हमारा दिन कैसा गुजरा, सुबह कैसी गुजरी, दोपहर शाम,
क्या जिसने आज का दिन दिया था उसको हमने याद किया? अगर नहीं किया ना तो कोई राइट नहीं है कि आज के दिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा तस्वूर करें। कोई भरोसा नहीं कि हमारे बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे और उसके बाद अंजाम क्या होगा। अरे इनफिरादी तौर पे मौत होती है तो कफन मिल जाता है, जनाजा की नमाज हो जाती है, कफन मिल जाता है, दफन को मिट्टी मिल जाती है। लेकिन इज्तिमाई जब मौत आती है ना, ट्रेन पर ट्रेन चढ़ती है, भूकंप आता है, सुनामी की लहरें आती है, कोरोना महामारी जैसी आती है, तो जनाजा की नमाज तक नहीं होती, कफन भी नहीं मिलता, दफन होने के लिए जमीन तक नहीं मिलती है। गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है, उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है। किसी की कार में कुत्ते पे रेशमी चादर, किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। इसलिए सोचिए अपने बारे में जरूर कि जिस रब ने आज का दिन दिया था हमने उसको याद किया कि नहीं किया। अल्लामा काफी मुरादाबादी का दो शेर सुनिए, है ना, जिंदगी संवारने के लिए काफी है। जंग आजादी के मुजाहिद हैं और बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे, उन्होंने जिंदगी की तर्जमानी किस तरह की है। हाँ, दो शेर पेश करता हूँ, कारी एजाज साहब सुन लीजिए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुले बुले उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा, बुले बुले उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। अतेलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नाज़ा हो तुम, अतेलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नाज़ा हो तुम, अतेलसो कम ख्वाब के पोशाक पर नाज़ा हो तुम, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा, बुले बुले उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पन जतन रह जाएगा, हश्र तक नामो निशाने पन जतन रह जाएगा। सब फना हो
काफी वो लेकिन हश्र तक नात हजरत की ज़बानों